हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक दर्रे। प्राकृतिक दर्रे सेशन को चालू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी, एसएससी एमटीएस 2024 के फॉर्म डेट एक्सटेंड कर दी गई है। वह अब आप 3 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जिस भी भाई ने आवेदन नहीं करा हो वह साइट पे जाएं ssc.gov.in पे, वहां जाके अपना आवेदन कर सकता है। डेट बढ़ा दी गई है, 3 अगस्त इसकी डेट कर दी गई है। आज है 2 अगस्त, कल इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो अधिक से अधिक भाई फॉर्म को फिल करें। आइए सेशन को चालू करते हैं। देखो दर्रे क्या होता है। दर्रे क्या होता है, दो पर्वतों के बना एक प्राकृतिक रास्ता दर्रा कहलाता है, जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ता है। ठीक है, लिखिए अगला पॉइंट, दर्रा व्यवसाय व पर्यटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक के पॉइंट समझ में आ गए। दो पर्वतों के मध्य बना एक प्राकृतिक रास्ता क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। मतलब एक प्राकृतिक रास्ता दर्रा कहलाता है। जैसे इस प्रकार आप समझने का प्रयास करें। यह एक पर्वत है, यह एक पर्वत है। देखो यह एक पर्वत है, इसके एक तरफ ये वाला रूट है और उसके दूसरी तरफ ये वाला रूट है। ठीक है, अब इस स्थान को इस वाले स्थान से, ब्लैक वाले स्थान को रेड वाले स्थान से जोड़ने के लिए क्या होगा, दर्रा बनता है। दर्रा कैसे बनता है, देखो अपन बोला जाता है हवा, पानी और आग पे किसी का भी कंट्रोल नहीं रहता है। पानी द्वारा क्या किया जाता है, रास्तों को विभक्त कर दिया जाता है, पहाड़ों को तोड़ दिया जाता है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। दर्रा क्या होता है, अब बात करते हैं अपन। देखो भारत के प्रमुख दर्रे, ये तो एक डेफिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले क्या पढ़ रहा है, तो आप बोलो तुम दर्रे पढ़ रहे हैं, तो वो आपसे पहला सवाल ही पूछ ले कि दर्रा क्या होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। दो पर्वतों के मध्य प्राकृतिक रास्ता, दो पर्वतों के मध्य प्राकृतिक रास्ता दर्रा कहलाता है। या एक सरल डेफिनेशन, पहाड़ों को काटकर बनाया गया रास्ता दर्रा कहलाता है। पहाड़ों को काटकर बनाया गया रास्ता दर्रा कहलाता है। आइए पहला पॉइंट लगाइए, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। डायरेक्ट आपसे पूछेगा सवाल, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। ठीक है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। अब हमको बताएंगे कि एसएससी एमटीएस में किस प्रकार के सवाल उठेंगे और एसएससी सीजीएल में पूछेगा आपसे दर्रों के बारे में, लेकिन सवाल का वेटेज होता है कि यहाँ से क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। तो आइए पहला लिखते हैं अपन, कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा, पहला पॉइंट लगाइए आप, कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा, कराकोरम दर्रा। सबसे पहले पूछता है आपसे लोकेशन, सबसे पहले आपसे पूछता है लोकेशन, तो अपन लिखते हैं लोकेशन कहाँ है इसकी, जम्मू कश्मीर में। इधर लिखेंगे अपन इसका पॉइंट, जम्मू कश्मीर में यह लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर में यह लोकेटेड है। दूसरा सवाल आता है, यह किसको किससे जोड़ता है, तो लिखिए यह भारत को चीन से जोड़ने वाला मार्ग है। यह भारत को चीन से जोड़ने वाला मार्ग है। आपको बताया था दर्रे के डेफिनेशन में, दो पर्वतों के मध्य बना प्राकृतिक रास्ता जो एक स्थान को दूसरे स्थान से क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। तो पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा है जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा है भारत को चीन से जोड़ने वाला दिखते हैं, लिखिए। तीसरा पॉइंट देखिए नोट लगा के, यह भारत का सबसे बड़ा, यह भारत का सबसे बड़ा दर्रा है, यह भारत का सबसे बड़ा दर्रा है। तो देखो अपन ने पहले हमारा टॉपिक था जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, फिर अपन ने पढ़ा कराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है,
जैसे आपको पढ़ा रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में ही होगा, फिर भी यह है भारत को चीन से जोड़ने वाला मार्ग है, इंपॉर्टेंट बात। और यह है भारत का सबसे बड़ा दर्रा है, यह है भारत का सबसे बड़ा दर्रा है। अगला लगाइए आप बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा नंबर 2 पॉइंट आता है, बुर्जिल दर्रा। नंबर 2 पॉइंट लिखिए बुर्जिल दर्रा। लोकेशन आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, लिखिए यह जम्मू कश्मीर को पीओके से जोड़ता है। यहाँ पे आपको इसकी जगह नाम गिलगिट भी लिखा मिल सकता है। पीओके आप समझ चुके हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। यह बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में पीओके से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर में पीओके को जोड़ता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, श्रीनगर बात हो चुकी है, पीओके को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। अब लिखिए अगला जोजिला दर्रा। चलो पहले एक और अगला पॉइंट लगाइए, इसी के सिमिलर एक नाम है बनिहाल दर्रा, इसको समझ लो आप पहले। ये क्या है? बनिहाल दर्रा। यह भी कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसका पॉइंट अपन लिख देंगे, जम्मू एंड कश्मीर में यह स्थित है। अगला पॉइंट लगाइए इसमें, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा। तो पॉइंट लगाते हैं अपन, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा। अब बात करते हैं नोट। नोट लगा के लिखिए जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। इसकी एक ट्रिक भी है, जवाहर ननिहाल में है। जैसे अपन बनिहाल को कैसे याद रखेंगे? ननिहाल में। तो जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। तो देखो अभी तक हमने 3 पढ़ा, काराकोरम जम्मू कश्मीर में भारत को चीन से जोड़ने वाला एक दर्रा, ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा दर्रा है, इंपॉर्टेंट बात थी। फिर अपन ने पढ़ा बुर्जिल दर्रा, जम्मू कश्मीर को पीओके से अर्थात गिलगिट से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाला दर्रा। जवाहर सुरंग इसी रास्ते में स्थित है। और हमारा चौथा दर्रा आता है जोजिला दर्रा। वह भी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसको भी यहीं लिखने का प्रयास करेंगे। आइए, चौथा आता है हमारा जोजिला। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा का पॉइंट लगाते हैं अपन, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये देखो, ये भी तक अपन ने पढ़े जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले काराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस आपसे क्या सवाल पूछेगा। एसएससी एमटीएस आपसे डायरेक्ट नाम देगा कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। आपको याद होना चाहिए जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। बुर्जिल जम्मू कश्मीर, जोजिला जम्मू कश्मीर। ये आपसे पूछेगा एसएससी एमटीएस, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया। लोकेशन आपसे पूछेगा नाम देके, या पूछ लेगा जम्मू निम्न में से जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है। इन चारों के अलावा जो भी नहीं होगा वह जिसके नहीं होगा, तो ये पूछेगा आपसे एसएससी एमटीएस में। अब बात करते हैं थोड़ा लेवल उठा के सीजीएल का। सीजीएल में आपसे क्या पूछेगा? सीजीएल में आपसे पूछेगा कि ये वाले पॉइंट है ना, कि यह किसको किससे जोड़ता है। आपसे जगह का नाम पूछ लेगा। और फिर आगे बात करते हैं, थोड़ा टफ करना होगा तो यह पूछेगा बॉर्डर कौन सा है, जवाहर सुरंग वाले ये टॉपिक आते हैं। तो यही आपसे पूछा जाता है, टॉपिक यही होता है। बस आपको वेटेज का मतलब होना, वेटेज का पता होना चाहिए कि अपन को क्या पढ़ना है, किस समय में कौन से एग्जाम का अपन को प्रिपरेशन करना है। तो ये हो गए हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। अब पढ़ते हैं अपन आगे, अगला टॉपिक लगाइए आप। अब अगला स्टेट पढ़ेंगे अपन, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। लगाइए आप, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना बाद में और इसको याद करना। वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान रखना। अपन को यहीं क्लास में याद करना है, इसलिए आपको रोज 2 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, जिससे आप कभी जब आप थोड़ा सा वेटेज लेके पढ़ो तो आपको लगे कि हमने बहुत सारा मार्जिन तैयार कर लिया। ऐसे आपसे तैयार नहीं होती है चीजें, तो लगाइए। अगला हमारा स्टेट आता है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। लगाइए आप, हिमाचल प्रदेश के
प्रमुख दर्रे, यहाँ तक के पॉइंट अपन अब पढ़ने जा रहे हैं। देखो अभी तक अपन ने जम्मू कश्मीर का, हमारा दूसरा आता है हिमाचल प्रदेश का। पहला लिखिए, पहले का नाम लिखते हैं अपन बारालालचा। बारालालचा दर्रा, नाम सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बारालालचा दर्रा, बारालालचा दर्रा। वही 3 सवाल, कहाँ स्थित है? पहला सवाल हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आएगा, किसको किससे जोड़ता है? लिखिए, हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। अगला पॉइंट लगाइए, नदी से संबंधित है, चिनाब नदी। चिनाब नदी इसी दर्रे से बहती है। चिनाब नदी इसी दर्रे से बहती है। तो देखो वही पहला सवाल, बारालालचा दर्रा कहाँ स्थित है? अपन आप बताएंगे इसको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर दूसरा सवाल आता है, यह किसको किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। चिनाब नदी इसी दर्रे में स्थित है। आइए नंबर दूसरा पॉइंट, दूसरा लगाते हैं अपन। दूसरा दर्रा जो अपन हिमाचल प्रदेश से याद करेंगे वह लिखिए शीपकिला दर्रा। शीपकिला दर्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर कह रहा हूं मैं आपसे, बिल्कुल अपन यहीं पे याद करेंगे। शीपकिला दर्रा, शीपकिला दर्रा। देखिए आप, हिमाचल को तिब्बत से, हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। तो अब आपको लोकेशन बताने की जरूरत थोड़ी है शीपकिला दर्रा की। कहाँ स्थित है? हिमाचल में स्थित है। और कहाँ, किसको किससे जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और नोट डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? बारालालचा लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। फिर अपन ने नंबर तीसरा पॉइंट, चिनाब नदी इसी दर्रे में बहती है। फिर अपन ने पढ़ा शीतकिला, हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। यह इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं अपन तीसरा दर्रा, हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा, रोहतांग नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रोहतांग दर्रा, देखिए आप, कुल्लू घाटी को लाहुल घाटी से जोड़ने का कार्य करता है। और इससे आपसे लोकेशन हमेशा पूछता है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का। तो रिवाइज करेंगे दोबारा, हिमाचल प्रदेश के बारालालचा, हिमाचल प्रदेश को लेह से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो किसी को किसी देश से जोड़ेगा वह सारे इंपॉर्टेंट आ जाएंगे। तो शीतकिला दर्रा किसको जोड़ता है? हिमाचल को तिब्बत से। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर अपन ने पढ़ा रोहतांग दर्रा, कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से जोड़ने का कार्य करता है और लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो यह आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। कल अपन पढ़ेंगे अरुणाचल, सिक्किम और सारे अपन जितने भी क्लियर है। पहले आप इसको पढ़ के आए, याद करके आए, कल अपन इसको क्लियर करेंगे। ऐसे ही आप चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।